हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 11 की फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ स्लोप की। पिछले लेक्चर तक हमने जितने भी ग्राफ हमको फिजिक्स में पढ़ने थे सारे कवर कर लिए हैं, पर अब हमें ग्राफ के स्लोप की जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो हम आगे पढ़ा बताएंगे ना। तो फिलहाल अभी आपने इतना पढ़ लिया कि आपको कौन कौन से ग्राफ ज़रूरी हैं। चलिए उनका थोड़ा सा एक बार उनको कम्प्लीटली रैप अप कर लेते हैं फटाफट, 5-10 मिनट लगेगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कितने टाइप्स के ग्राफ। स्ट्रेट लाइन पढ़ा, पैराबोला पढ़ा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा, और कौन सा पढ़ा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ा। इतने ग्राफ हमने अभी तक सीखे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले टाइप। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे भी y = mx + c टाइप का कोई सा भी इक्वेशन दिखता है, जिसका एक एग्जांपल अपने पास है, वो है v = at + u। ये भी वैसा ही कुछ है, एग्जैक्टली वही है। आप ऐसा ध्यान से देखो तो इनका और इनका जो भी ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है? y = mx + c है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, इसको ये कौन सा है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अभी अपने पास एक और टाइप का रिलेशन हमने पढ़ा था जिसको बोलते हो आप इनवर्स रिलेशन वाला। उसका ग्राफ, उसका रिलेशन क्या था? y = k ऊपर कोई कांस्टेंट अपॉन नीचे में x² या x की पावर कुछ भी हो सकती है। यानी 0 1 0 तो नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। पर यहाँ पे एक जनरल सा कंडीशन लेते हैं क्योंकि अपने पास इसका एक एग्जाम्पल भी है। उसका एग्जाम्पल क्या है? आपने क्लास 9 में पढ़ा था, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो कि है Gm1m2/r²। जहाँ पे आपने पढ़ा था किसी बॉडी के लिए Gm1m2 क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो Gm1m2 है वो k के समान काम करेगा, और जो r² है वो x² की तरह काम करने वाला है। यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हम कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? y वर्सेस x का, या v वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि x एक्सिस में वही चीज़ें प्लॉट होती हैं जो इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंट ही प्लॉट करते, नहीं, आसान हो जाती हैं चीज़ें। अगर यहाँ पे आप डिपेंडेंट को प्लॉट करोगे तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। समझ में आ रही है बात? है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्लॉट करना है? जो इंडिपेंडेंट हो। यानी जो टाइम है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, ना कि जो टाइम है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रही हो। तो यहाँ पे जो फोर्स F = 1/r² है, या मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², सॉरी r², यह है जिसको अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का। ठीक है, इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमने सीखा, समझा और पढ़ा है। तो इसमें कोई दिक्कत और परेशानी आपको है? आई होप नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कितनी बातें क्लियर है? एक टाइप का रिलेशन और अपने पास है, y = k × x²। y = क्या है? k × x²। ये क्या है? k × x² अपने लिए कुछ ये वाली इक्वेशन है, s = ½ at²। यहाँ पे ut + ½ at² होता है, पर इसको हमने अभी नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ये ऐसी कोई इक्वेशन है जहाँ पे हम y वर्सेस x की जगह पे s वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? पैराबोला। ये हम इतनी तेज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने ये सीख रखा है। अच्छा, इस ग्राफ को प्लॉट करते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा, कौन सी को? पैराबोला को। ये सिर्फ यहाँ पे टच करता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, है ना, कि कहीं पे और नहीं, सिर्फ ऑरिजिन पे टच करता है, ऑरिजिन से जाता है और ऐसे चला जाता है। अब ये कौन सा ग्राफ है? पैराबोला का है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला जिसको हम लोग बोलते थे। ठीक है, एक रिलेशन और आप देख लो, इसी का उल्टा है, जस्ट उल्टा, पर वहाँ पे मतलब ऐसा ही है पर इक्वेशन में थोड़ी सी फर्क आए थे। पर यहाँ पे हम लोग y = √x लिखने वाले हैं, y = √x टाइप का, जिसका अपने पास है p = √2mke, जहाँ पे ke क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये वही फॉर्मूला है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या इतनी बातें क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? पक्का? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p = √mke के जगह पे। तो हम लोग, अगर आप इसका ड्रॉप प्लॉट करते हो y = √x का, तो कैसा बनेगा? पैराबोला ही बनेगा, पर ऐसा बनेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले परेशान ना हो, ये आप क्लास 12 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, शायद वो क्लास 11 में आ गई है,
ठीक है, तो आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करोगे। बायोलॉजी वालों, इतना आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, रटने वाली चीज़ें हैं मुझे पता है, लेकिन जितना मैं समझा सकता था पिछले लेक्चर में समझाया। तो ये भी कौन सा है, पैराबोला है। ठीक है, ये है पैराबोला। तो इतने टाइप के ग्राफ हमने पढ़े थे। एक टाइप का ग्राफ और है, वो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ। वो भी आप क्लास 12th में ड्रॉ करना सीख जाओगे। उसका ग्राफ कहाँ पे ड्रॉ किया था, कर दो क्या, नीचे देखूँ कहाँ तक हमें जगह है। ये नीचे यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, तो फिर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ वो ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है, जहाँ पे कहाँ पे कट करता है, 0,1 पे। ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन मतलब फॉर्मूला। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मैंने आपको एक बार बताया था। फंक्शन हमें, हालांकि आप उसको एक इक्वेशन बोल सकते हो, एक फॉर्मूला बोल सकते हो, एक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, और एक एग्जैक्टली इसका एक नाम दिया गया है। नाम अब जैसे कि कोई फंक्शन को डिनोट करने का तरीका ये होता है एफ ऑफ एक्स। ये हमें दो वेरिएबल्स के बीच में डिपेंडेंसी को बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे एरिया है वो रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, वो हमें बताता है। तो ऐसे फॉर्मूलेस को हम फंक्शन बोलते हैं, जो एक से दो वेरिएबल को रिलेट करता है। हमें सिखाया तो उसको लोग बोलते हैं फंक्शन। हालांकि हम लोग अब तक उसको क्या पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि आपने इसको पढ़ रखा, तो नोट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो फिर हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ स्लोप की, कि इन ग्राफ के जो स्लोप है वो वेरी कैसे करते हैं। अच्छा, वेरिएशन ऑफ स्लोप की क्या मतलब है, अगर आप इन ग्राफ्स को ध्यान से देखो तो इनके ग्राफ कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सेम एंगल पे नहीं है। अच्छा, ग्राफ को मैंने स्लोप को मैंने एक आपको अलग से तरीका बताया था कि स्लोप को आप एक टाइप से ढलान समझ सकते हो। क्या मान सकते हो, ढलान। जैसे आप थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, मिटा दें, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। और आप कॉपी में हेडिंग डाल दें वेरिएशन ऑफ स्लोप की। वो चीज़ है, ये आपको बहुत ही थोड़ा सा आसान लगने वाला है। क्यों, क्योंकि आपने स्लोप के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें एक तरीका है, वो तरीका देखेंगे, फिर एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक नहीं बोल सकते, बस एक हमारे सर बोलते थे इसको सोच, है ना। वो सोच भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो बोलते थे एक्सपीरियंस से आती है सारी चीज़ें, है ना। हम लोग बहुत ही मेहनत करके एक एनालाइज करते हैं ना जब चीज़ों को, तो वो बन जाता है। जैसे आप एक टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको एनालाइज हो जाता है। जैसे कि बचपन में क्या होता था, आपको 10+1 करना होता है, चाहे 10+2 करना हो, आपको 10+1 दे दिया जाए, ठीक है, और आपको जैसे ही 10+2 करने को बोले तो आप फिर से उसको शुरू से स्टार्ट करते हो। पर अब क्या है, 10+1 11, 10+2 12, ऐसे करते चले जाते हो, क्योंकि आपने उसको एनालाइज कर लिया। 10 में आप चाहे 2 बोलोगे तो उसमें 10+2 होता है ना, जो नंबर है वो उधर आ जाता है। जैसे कि 10 कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो 0, तो उसमें कितना भी बड़ा नंबर n ऐड करोगे तो वो आ जाता है 10 की 0 की जगह पे n। समझ में आई बात, बस वही है। ये क्या है, एनालाइज है, ये कब सोच है, एक टाइप की क्या है, सोच है, जो कैसे आती है, एक्सपीरियंस है। तो हमारे सर ने हमको ये प्रोवाइड करा था और हम आपको देने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल देंगे वेरिएशन ऑफ स्लोप। ये हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो भी हमने अपने ग्राफ पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन को छोड़ के, बाकी सारे जो फंक्शन हैं उनके जो स्लोप हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, वेरी मतलब एक पॉइंट पे आप देखोगे कम होंगे, एक पॉइंट पे ज़्यादा होंगे, एक पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, एक पॉइंट पे नेगेटिव होगा, एक पॉइंट पे 0 होगा। तो वही हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक तरीका है वो हम सीख लेते हैं। अब देखो, स्लोप को मैंने आपको बताया था, इसका बेसिक जो फंडा है वो आप इसको ट्रीट कर सकते हो एक किससे, कैसे होना अभी के लिए ऐसे बना लेते हो। ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास कोई कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व का मैं आपसे स्लोप पूछूं, तो स्लोप को आप ऐसा समझो कि आप स्लोप के एक पॉइंट पे बैठे हो। अब स्लोप के किस पॉइंट पे बैठना है वो हम आपको बताएंगे। तो आप स्लोप के लेफ्ट से राइट वाले पॉइंट पे, एकदम से लेफ्ट वाले पॉइंट पे आप बैठ जाओ, यानी यहाँ पे आप बैठ गए। साइकिल लेके खड़े जाओ, ठीक है, पैदल पे आप दिक्कत हो जाएगी, साइकिल ले लो। साइकिल लेके यहाँ पे आप चले। अब तो अगर आप यहाँ पे साइकिल छोड़ दो, मतलब आप ऐसे ढलान पे चले जाइए, देखो ढलान टाइप में दिख रहा है कर्व, ऐसे कुछ मुड़ा हुआ चीज। तो यहाँ से अगर आपने साइकिल छोड़ी, मतलब साइकिल ऐसे मतलब ड्रॉप कर दी है, साइकिल छोड़ना है मतलब ऐसे साइकिल को छोड़ दिया इधर से, तो यहाँ से आप जाओगे बिना पैडल मारे और एकदम नीचे जाओगे। समझ में आ रही बात। अब इसका उल्टा सोचना शुरू कर दो, यानी यहाँ से यहाँ तक आपकी साइकिल स्पीड बढ़ने वाली है,
क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भाई ढलान है तो बढ़ने वाली है। अच्छा, आप इसको ऐसा सोचो, एक तरीका और है, इस ग्राफ को ऐसे बना लूँ मैं, एक मिनट, ऐसे बना दिया। अब मैं बोलूँ यहाँ से आप साइकिल को शुरू करो चढ़ाना और चढ़ाते चले जाओ, तो आपसे मैं पूछूंगा कि क्या यहाँ से आप साइकिल के यहाँ तक चढ़ा सकते हो? अगर कोई आपको ऐसा रास्ता मिले, नहीं चढ़ा सकते, यहाँ से आप चढ़ाओगे, लेकिन क्या किसी पॉइंट तक चढ़ा सकते हो? आपका जवाब होगा हाँ में, कि मैं हाँ साइकिल यहाँ से लेके, ये पॉइंट है पी, यहाँ से लेके पी से इस पॉइंट क्यू तक मैं कैसे भी करके मेहनत करके चढ़ा सकता हूँ साइकिल को, पर क्यू के आगे जाते ही मैं वापस नीचे फिसल जाऊंगा। आप यही तो बोलोगे, क्यों फिसल जाओगे? क्योंकि भाई आगे जो चढ़ाना है वो कुछ ज्यादा है। अब चढ़ाना आपने खुद बोला ज्यादा है, मैंने नहीं बोला। भाई पी से क्यू तक चले जाओगे, क्यों के आगे क्यों नहीं जाओगे? बोलोगे चढ़ान ज्यादा है, चढ़ाई ज्यादा है, चढ़ाई मतलब ढलान बहुत ज्यादा है। देखिए भाई ढलान ज्यादा है ना, ऊपर से देखो ढलान, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? चढ़ाई हो जाती है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तो आप आसानी से चले जाओगे, मतलब आसानी से नहीं जाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर क्यू के आगे जाने में आपके पसीने छूट जाएंगे, शायद आप जा भी ना पाओ। तो कहने का मतलब ये है, पी से क्यू आप आसानी से चले जाओगे, पर क्यू से आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि स्लोप बढ़ चुका है। सेम चीज है यहाँ से यहाँ तक। ऐसा आप सोचो, एक पेड़ है, पेड़ पे ऐसा कुछ आपने देखा होगा बच्चों में, ऐसा कुछ पेड़ हुआ करते थे, मतलब टेढ़े टाइप के होते थे। तो पेड़ के अपन अगर एग्जैक्टली सीधे होते तो अपन सीधे चले जाते थे, पर अगर ऐसा मुड़ा होता तो एक पॉइंट पे जाके वापस लौट आते थे, जा नहीं पाते थे, गिर जाते थे, क्योंकि ये जिस पेड़ है वो धीरे धीरे सीधा हो रहा है। यानी देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, अब देखो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो मैथमेटिकल है, कि अगर आप देखो यहाँ पे मैंने आपको ये फील कराया कि जो स्लोप है वो वेरी कर रहा है, पी पे कोई स्लोप और होगा, क्यू पे कोई स्लोप और होगा। स्लोप एक्चुअल में क्या था? tan थीटा था। स्लोप मतलब क्या? मैंने बोला था स्लोप में बोलूंगा तो आपको क्या समझना है? tan थीटा समझना है फिलहाल के लिए, लेकिन आप स्लोप और tan थीटा में अंतर जानते हो। क्या अंतर है? बस शब्दों का खेल है, सेम चीजें हैं, बातें सेम है, यानी स्लोप और tan थीटा सेम है। हाँ सेम है, मैंने आपको जब स्लोप पढ़ा था तो वहाँ पे बताया था। ठीक है, तो P और Q पे स्लोप डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि शायद थीटा डिफरेंट है। थीटा क्या था? एंगल कहाँ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? यानी थीटा अगर जो यहाँ पे P पे बन रहा होगा वो थीटा Q की थीटा से डिफर होगा। अब ज्यादा होगा कम होगा वो तो अभी हम देखते हैं। तरीका क्या है देखने का? आपको जिस पॉइंट पे, शायद मैं कुछ चीजें लिखूँ ना, तो आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके जो भी करके आप वो अपने कॉपी में लिख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो क्या तरीका है कि आपको जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना। टेंजेंट ड्रॉ करना आता है ना, अपने ड्रॉ कर लिया होगा 10th में। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको पी पे क्या बताना है? स्लोप बताना है, तो पी से एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट मतलब जो उस पॉइंट को टच करते हुए कोई एक लाइन हो, है ना, कोई एक लाइन है जो उसको टच करते हुए जाए। जैसे क्यू पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? सिर्फ इसी पॉइंट को टच करे, पूरा कर्व को काटे ना, सिर्फ टच करते हुए जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो जो कि इसको टच करते हुए जाए। अब ये लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा हो, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी अल्फा एंगल बना रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं स्लोप ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? tan अल्फा। क्लियर है? ऐसे आपको करना है, ये तरीका है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट था, ये पॉइंट कोई है, यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? इस पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन। देखो एक्चुअल में तो टच करते हुए हम बना देते हैं, है ना, बनता नहीं है ढंग से, लेकिन हम ऐसे कुछ भी करके बना देते हैं। ठीक है, ये मान लो ऐसे गई, जहाँ पे कोई लाइन एंगल बना, यहाँ पे हम बोल देते हैं बीटा एंगल बना। ये कौन सा पॉइंट है? ये आर पॉइंट है। तो मैं सॉरी स्लोप ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बीटा। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? क्या करना है? करना कुछ नहीं है, अगर आपको कहीं भी कोई सा भी स्लोप मिल जाए, सॉरी कोई सा भी कर्व मिल जाए, उस कर्व का क्या बताना हो आपको? उस कर्व का क्या बताना हो? स्लोप बताना हो किसी पॉइंट। देखो कर्व का स्लोप आपसे किसी पॉइंट पूछेगा, पूरे कर्व का स्लोप पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? भाई यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे कर्व का स्लोप कुछ दूसरा है, यहाँ पे स्लोप जो है कुछ दूसरा है। यहाँ पे इन्फिनिट के आसपास है, यहाँ पे जीरो के आसपास है। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो इसलिए आपसे पूरे कर्व का स्लोप नहीं पूछेगा, आपसे मतलब डिफरेंस पूछ लेगा कि भाई यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप बताओ। ये सारी चीज आपसे पूछ सकता है। तो क्या करना है, मान लीजिए आपसे स्लोप पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये कोई पॉइंट है पी, तो यहाँ पे आपसे स्लोप पूछे तो क्या करना है? यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी, इस पॉइंट को टच करते हुए। टेंजेंट क्या होती है? जो सिर्फ पॉइंट को टच करे, कर्व को काटे, मतलब ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट बना दी गलती से, मतलब कर्व को हल्का सा कट कर दिया है। ठीक है, ये टेंजेंट पी पॉइंट ये रहा, तो पी पॉइंट को टच करते हुए ये जा रही है। ठीक है,
मतलब कर्व को नहीं काटना। जैसे कि आपसे मैं पूछूं इस कर्व का, इस पॉइंट का क्या होगा टेंजेंट, तो आप टेंजेंट ऐसे मत बनाना। कर्व को काटा नहीं है, सिर्फ कर्व को टच करते हुए ले जाना है। क्या क्लियर हो रही है इतनी बात, समझ में आ रही है? तो पी पॉइंट के सामने इसका अब हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप मतलब एंगल पहले ड्रॉ कर लो। तो यहाँ से एंगल मान लेते हैं, कुछ भी बना रहा है फाई, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan फाई। क्योंकि स्लोप बताने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है? थीटा का, फाई का। और वो फाई हमें कैसे मिलेगा? उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो। ये क्या है? टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये क्या है? टेंजेंट एट पॉइंट पी। और टेंजेंट ड्रॉ कैसे करता है वो तो मैंने आपको शब्दों में समझा दिया, बातों ही बातों में, कि भाई ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो जो इस पॉइंट को सिर्फ टच करते जाए, कर्व को काटे नहीं। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, कर्व को काट देते हैं, फिर आगे बोलते हैं ये तो है ना, अरे नहीं है, इसमें एक प्रिकॉशन है। वो प्रिकॉशन क्या है? कर्व को सिर्फ टच करना है, काटना नहीं है। क्या ये स्लोप मतलब ये वाला तरीका समझ में आया? ये क्या करना है? उस पॉइंट में देखना। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपको पता होगा कि स्लोप दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 से कम हो, मतलब माफ़ कीजिएगा, 0 से बड़ी हो या 0 हो और 90 से छोटी या 90 के बराबर हो, तो यहाँ पे जो कर्व है वो पॉजिटिव माना जाता है। और कर्व नेगेटिव कब होगा? सॉरी, कर्व नहीं, स्लोप, माफ़ कीजिएगा, स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। अब स्लोप नेगेटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाए, ठीक है। अभी से होता है 180 से छोटी लेनी है एंगल, क्योंकि अपने में फिजिक्स में 180 से ज़्यादा एंगल हम लेते नहीं, अपन उसको तोड़ ताड़ के 90 या 180 के आसपास ले आते हैं, ठीक है। तो अपने के लिए इतना ज़रूरत है, हम लोगों को इतनी ही की ज़रूरत है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये आपको याद है, कर्व पॉजिटिव कब होगा, कर्व नेगेटिव कब होगा, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप इतना चीज़ें नोट करिए। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई? स्लोप की जो बेसिक जानकारी थी वो आपको क्लियर हुई? समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, जो बोला चमका कि नहीं चमका, है ना, हिंदी से बोलते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज अभी तो मेरे लिए ये बेस्ट नहीं है, पर सामने तो शायद और अच्छे से समझा सकता। चलिए हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ स्लोप की। जो अभी हमने सीखा कि स्लोप कैसे वेरी करता है, क्यों वेरी करता है, वो तो हमने देख लिया, लेकिन इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल रूप से जो स्लोप है वो कैसे और क्यों चेंज होता है। तो ध्यान से, जो स्लोप है एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसको आप लिख सकते थे वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपॉन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। इसका अगर आप ध्यान से देखो, मतलब मन की आंखों से देखो, तो वो हमें ये बताता है रिलेटिव चेंज इन, किसमें चेंज बता रहा है? वाई में, रिलेटिव चेंज। लेकिन रिलेटिव है क्यों? क्योंकि हम लोग एक्स में चेंज कर रहे हैं, तो हमको वाई में चेंज में पता चल रहा है। तो रिलेटिव चेंज इन वाई किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई में चेंज देख रहे हैं कब? जब एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। मतलब क्या है? पहले हम एक्स में चेंज कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं वाई में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आपसे मैं पूछता हूँ, ये मान लीजिए कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आपने एक्स में चेंज किया, ठीक है। तो आप देख रहे हो पहले वाई यहाँ पे था इस पॉइंट पे, अब आपने एक्स में चेंज किया, यहाँ पे यहाँ पहुँच गया, आप देख रहे हो वाई में यहाँ से यहाँ तक का चेंज हो गया। आपने एक्स में इतना चेंज किया तो वाई में कितना चेंज हुआ? इतना। फिर आप एक्स में इतना चेंज करो, फिर आपको पता चलेगा वाई में इतना चेंज हुआ। एक्स में आप इतना चेंज करो तो आपको पता चलेगा वाई में इतना हो रहा है। आपने एक्स में बहुत बड़ा चेंज किया तो उसी के रेशियो में वाई में भी उतना बड़ा चेंज हो रहा है। समझ में आई बात? यानी वाई का चेंज तो देख रहे हो, पर किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। ये शब्द जो आगे लिखा है ये याद रखना, अभी डिफरेंशिएशन में काम आने वाला है। तो क्या कह रहा था मैं कि आप x को चेंज कर रहे हो और x को चेंज कर करके आप देख रहे हो कि y में कितना कितना चेंज का हो रहा है ना। यहाँ पे आपने x को इतना चेंज किया, आपने देखा कि y में इतने का चेंज हुआ। अब आप इसमें कर्व को प्लॉट कर देते हैं, फिर उसमें देखते हैं यहाँ पे लगभग चीज़ें सेम दिखती हैं ना, कि भाई आप जिस रेशियो में x बढ़ाते हो उसी रेशियो में y बढ़ता है, यानी y और x का जो रेशियो है वो सेम होता है। समझ में आई बात? y और x का जो मतलब y और x का जो रेशियो है वो सेम रहता है, किसके लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। पर अगर मैं यहाँ पे कोई एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, मतलब
ये मान लेते हैं ये वाला कर्व ले लिया हमने, ये वाला, ठीक है। इस कर्व में अगर आप देखो तो शुरुआत में अगर आपने y में इतना ज़्यादा चेंज किया, सॉरी x में इतना ज़्यादा चेंज किया, तो y सिर्फ इतना बढ़ा, है ना, देख लो धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुरुआत में आपने x में इतना बड़ा चेंज किया, लेकिन y कितना बड़ा, इतना बड़ा। लेकिन अगर आप आगे बढ़ो और y में आप x में इतना चेंज करो, तो आप देख लो y में इतने का चेंज हो रहा है। तो बताओ स्लोप बढ़ा कि घटा? भाई स्लोप बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखो, m क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा है। मान लेते हैं ये लगभग सेम उतना ही का है ना, डिनोमिनेटर में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, पर न्यूमिनेटर में बहुत लंबा चेंज हो गया। देखो इतने का चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो इतने का, और यहाँ पे इतने का चेंज हो रहा है। तो बढ़ा कि घटा? स्लोप बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, स्लोप बढ़ रहा है। अरे ऐसा नहीं तो ऐसा ड्रॉ कर लो ना, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो स्लोप क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा अल्फा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे बीटा बना रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये एंगल, ये एंगल देखा, ये बीटा एंगल है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल रहा है अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है, और अगर आप एंगल बढ़ाते हो तो स्लोप बढ़ता है, यानी स्लोप ऑफ m1 इज ग्रेटर देन स्लोप एट m2। मतलब कैसे भी आप समझ सकते हो। पहले तो जो बोला चमका कि नहीं चमका, समझ में आएगी बात? आगे बढ़ो। देखो ये था बेसिक सा तरीका, है ना। अभी हम देखते हैं कि ग्राफ में और कैसे कैसे चेंज करते हैं, तो स्लोप में कैसे कैसे चेंज आता है ना, ग्राफ चेंज करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ लेते हैं अलग से। वो ग्राफ आपको एक बेसिक जानकारी देने वाला है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ लगभग उन्हीं के, जो जितने भी आप ग्राफ बनाओ ना, उसी ग्राफ का पार्ट होगा। वो दो ग्राफ बनाने वाला उन्हीं ग्राफ्स के पार्ट होने वाले हैं। वो दो ग्राफ कौन कौन से हैं? उनमें से एक ये रहा, ये वाला, ये कुछ गुम्बद टाइप का है ना। एक जितने भी आप ग्राफ बनाओगे वो इसी का पार्ट होगा, चाहे आप जैसे भी कट करो, यहाँ से कट कर लो ना, इसी का पार्ट रहेगा, चाहे जैसे भी करो। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट P ले रहा हूँ, एक पॉइंट Q ले रहा हूँ, एक पॉइंट R ले रहा हूँ। तो अगर आपसे ध्यान मैं पूछूँ कि मैं P Q R पे स्लोप बता दो, तो आप स्लोप कैसे बताओगे? मतलब P पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ से देख लो, थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये मान लो P है, ये है R, तो कैसे बताओगे? P पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करो। और आप इतने समझदार हो गए, ड्रॉ करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप खुद कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि जो भी एंगल बनने वाला है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार के लिए, ये बकवास कर देगा, रिपोर्ट हो गया, ये रहा, पेन चली नहीं, मैंने ड्रॉ तो किया था इतने बढ़िया लाइन से। तो ये P ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो टेंजेंट ये एंगल बना रही मान लो अल्फा। R पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये मान लो एंगल बीटा है। Q पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसी लाइन मिलने वाली है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कैसी है? 0 डिग्री है। मैंने आपसे बोला तीन एक कर्व बनाया, वो कर्व याद है ना, गुंबद वाला, भूल गए कि मतलब गंदा बन गया। अब मैंने उसमें 3 पॉइंट्स लिए, अब मैंने बोला P पे कर स्लोप बता दो, R पे बता दो, Q पे बता दो। तो हमने P पे स्लोप कैसे बताना है? उस पे टेंजेंट ड्रॉ करके। R पे कैसे बताना है? उस पे टेंजेंट ड्रॉ करके। Q पे उस पे टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट ड्रॉ के, टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही हो वो लिख लो, यानी क्या हो जाएगा? MP इज इक्वल टू tan अल्फा, MR इज इक्वल टू tan बीटा, और MQ इज इक्वल टू, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, वो लाइट जाने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो MP इज इक्वल टू क्या है? tan 0, मतलब MQ। तो यहाँ पे हमने तीनों की क्या लिख दी है? स्लोप। अब स्लोप से हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो P पे, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? लेस देन 90, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90, ये क्या है? 90 से बड़ा, ये क्या है? 90 से छोटा। तो ऑब्वियस सी बात है 90 96 नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ, मैग्नीट्यूड तो नहीं पूछ रहा, पहले ये बताओ MP क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव? स्लोप एट P क्या है? पॉजिटिव। ये कैसा होगा? पॉजिटिव। ये कैसा होगा? निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव। ये क्या है? ये तो 0 है, यानी Q पे स्लोप क्या है? 0, और यहाँ पे स्लोप क्या है? निगेटिव। अच्छा निगेटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, ऐसा आप खुद के रेस्पेक्ट में समझो, और आपको यहाँ से यहाँ तक चढ़ना है और चढ़ने में आपको मेहनत करनी पड़ी, तो जो स्लोप रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा।
यहाँ से ज़्यादा चढ़े और आपको चढ़ने में मेहनत करनी पड़ी तो आपका जो स्लोप रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। जहाँ से यहाँ तक क्यू पे आपको जाने चलने की जरूरत नहीं, आराम से आप आराम कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप खड़े भी हो गए तो आप किधर भी ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर क्यू पॉइंट पे ऐसे घूमते नाचते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यू पॉइंट पे दिक्कत होगी? क्यू पॉइंट पे नहीं होगी भाई। क्यू पॉइंट पे क्योंकि स्लोप जीरो है, वहाँ पे कोई ढलान है ही नहीं। जमीन पे आप लेट जाते हो कुछ होता है क्योंकि वहाँ पे स्लोप जीरो होता है। लेकिन आप किसी ऊंचाई पे चढ़े जाओ और ऊंचाई पे क्या हो, स्लोप कुछ हो तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। आप गिर सकते हो, आप लुढ़क सकते हो। ऐसे अगर आप क्यू से थोड़ा इधर चलने लगे तो आप साइकिल अपने आप नीचे चली आएगी, आपकी साइकिल अपने आप नीचे चली आएगी। तो वहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपका वर्क हो रहा है ना। मतलब थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म से देखो तो आपको यहाँ से क्यू से आर तक आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, पर आपका वर्क हो रहा है, यानी वर्क आपके ऊपर हो रहा है, इसलिए निगेटिव हो जाता है। ऐसे समझने का तरीका है। आपको अभी एक तरीका और समझाऊंगा जो कि हमारे MR सर ने दिया था, जिनका MR स्टार होता है। वो बहुत ही मतलब आप तो समझो कि मैं जहाँ पे बैठा था आराम से वीडियो देख रहा था उनका, मैं उछल पड़ा ये देखते ही। मतलब सोचो मैंने पढ़ रखा है और मैंने पढ़ने के बाद में उछल पड़ा, इतना अच्छा वो पढ़ाते हैं। MR सर, मनीष राज सर PW पे पढ़ाते हैं। मैं मतलब ठीक है, मैं वीडियो देखता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। अलग सर के भी वीडियोस देखे हैं, राजवंत सर के भी देखे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं देखे लेकिन हाँ लगभग वीडियोस देख लिए। MR सर के तो देख रहा हूँ और सच बता रहा हूँ आपको, जैसे ही उन्होंने इसका स्लोप का जो ट्रिक बताया ना भाई साहब क्या मजा आया था। मतलब इसको वो बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही मुझे हुआ था। मैं मतलब पढ़ाई करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, हालांकि जो भी हो। तो ये तरीका है और वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ, भले मतलब कुछ भी हो जाए मेरे पर। तो मतलब क्या होता है ना, चैनल का बोलते हैं कि कंटेंट कॉपी कर रहे हो, तो फिर हो सकता है ये हो जाए, है ना। प्रॉब्लम मुझे नहीं पता होगी कि नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो स्लोप आप देख रहे हो PQR, तो स्लोप P से Q तक क्या हो रहा है, बढ़ा कि घटा? घटा। लेकिन Q से R तक स्लोप, Q से R तक स्लोप क्या है, बढ़ा। सोच लो, सोच लो, सोच के बोलना है। जवाब आपका सही है, Q से R तक स्लोप घट रहा है। माफ कीजिएगा, खैर वो बात की बात है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, P से Q तक जो स्लोप है वो क्या है, घट रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आप मैग्नीट्यूड देखो, सॉरी वो नहीं, रिजल्ट तो देखो। P पे क्या है, पॉजिटिव है, Q पे क्या है, जीरो, यानी P से Q स्लोप क्या है, घट रहा है। P से Q स्लोप क्या है, वो घट रहा है। और Q से R स्लोप क्या है, फिर से घट रहा है। यानी नेट में क्या है, स्लोप घट ही तो रहा है। P से Q घटा, Q से R घटा। निगेटिव में घटा वो बात की बात है, घटा तो सही है ना। हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। MR क्या है, निगेटिव है। Q क्या है, जीरो। तो जीरो बड़ा है कि निगेटिव, जीरो बड़ा है। ये आपने बचपन की क्लास में सीखा है। तो यहाँ पे है, अब आप ध्यान से देखो एक तरीका और, एक ग्राफ और देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो तरीका क्या है, यही तरीका है, बस अपन ग्राफ दूसरा ड्रॉ करने वाले हैं। मैं कुछ सोचने लग गया था कहीं मैंने गलत शब्द का प्रयोग तो नहीं कर दिया। वो ग्राफ है ये, ठीक है। अभी आपको मैं इसका तरीका जो बताने वाला हूँ, ये ग्राफ ये है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये ग्राफ में अगर आप देखो, फिर से मैं यहीं पे 3 पॉइंट्स लेने वाला हूँ। एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है और एक ये S पॉइंट है, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे स्लोप देखना तो क्या हो जाएगा ये, चलो ठीक है, P इसको टच नहीं किया, लेट मी टच इट, टेंजेंट बनाते हैं, इसको टच करते हैं, ठीक है। ये मान लो ये टच किया, P पॉइंट पे इसने इसको टच किया। S पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये बनेगा। यार हो ही नहीं रहा, देख रहे हो, ये Q पॉइंट पे ये रहा। क्या इतनी बातें क्लियर है? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। अब बताओ एंगल्स। P जो एंगल बना रहा है वो ये है अल्फा, S पे तो हमेशा फिर से थीटा जीरो हो गया, और Q पे बीटा बना रहा है। इस बार अल्फा की वैल्यू 90 से बड़ी है, बीटा की वैल्यू 90 से छोटी है। यानी इस बार MP क्या है, वो निगेटिव है, MQ क्या है, वो पॉजिटिव है, और MS क्या है, वो जीरो है। कहना क्या चाहता हूँ मैं, कहना ये चाहता हूँ कि P से S तक स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? P से S तक स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है।
यानी पूरे में स्लोप बढ़ रहा है, पी से एस तक क्या है, स्लोप बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे जीरो है, और एस से क्यू पे भी स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। देखो मैंने इसमें एक कॉमन पॉइंट लिए एस, देखो आगे के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एस ही वो पॉइंट है जहां से जो ये कर्व है वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। सॉरी भाई मैथमेटिकल टर्म का यूज करो, जो एस है वो वही पॉइंट है जहां से जो कर्व है अपना जो ग्राफ है वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, वो ग्राफ की मर्जी है, ठीक है। तो इसलिए हम एस को कॉमन पॉइंट मानते हैं। और यहाँ पे ऐसा केस है कि पी से एस तक मतलब पूरे कर्व का जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, पी से क्यू तक स्लोप एक्चुअल में रिजल्टेंट में क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बात है जो ग्राफ का स्लोप है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में शायद आ गई होंगी, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो देखते हैं जिसका सर हमारे बोलते हैं एम आर स्टार, है ना, जिसको हमारे सर क्या बोलते हैं, एम आर स्टार। वो हमारे सर बोलते हैं एम आर स्टार क्या है, एक सोच है, तो वो सोच हमारे सर का मानना है वो आती है एक्सपीरियंस है, और ऑब्वियस ही बात है वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो चलिए यहाँ पे वही दो ग्राफ फिर से प्लॉट करते हैं और उसको सोचते हैं, सीखते हैं। ये ग्राफ है और एक ग्राफ यहाँ पे बनेगा। पहला ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, दूसरा ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने इस दो टाइप की इमोजीज यूज किए होंगे जनरली, एक ये वाला और आपने एक इमोजी ये वाला यूज किया होगा, है ना। ये यूज किया कि नहीं किया है, किया तो होगा ही, व्हाट्सएप चलाते हो वहाँ पे यूज किया है, काफ़ी बार भेजा होगा, भर भर के भेजा होगा, है ना, एक दो नहीं 2-3 भेजा होगा। शायद एक नंबर होना चाहिए ना इमोजी वाला, नहीं तो भाई कुछ लोग होते हैं भर भर के पूरा भेजना शुरू करते हैं, भाई एक शब्द एक वर्ड लिखा ना उसके बाद इमोजी। मैं भी सीख रहा हूँ कि वो तरीका थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे खैर वो बात की बात है, कॉन्सेप्ट की बात है। तो हमारे स्टार हमें ये कहता है कि ये ग्राफ है, इसका जो उदास वाला है वो कैसा है, इसका उदास वाला है, और ये कैसा है, खुश है, स्माइली। ये सैड वाला है, सैड क्यों है, क्योंकि इसका जो ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, घटा, और इस ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है इसलिए ये क्या है, खुश। इसका क्या है, स्लोप घट रहा है इसलिए ये क्या है, उदास है। स्लोप क्या है इसका, घट रहा है। एक्चुअली देखो पिछले में हमने तो यही तो कॉन्सेप्ट सीखा था, और इसका स्लोप क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि इसलिए तो खुश है। तो आपको अगर इसका कोई सा भी पार्ट मिले, इस टाइप के ग्राफ का किसी कोई सा भी पार्ट मिले, तो उसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, बढ़ेगा, उसका स्लोप हमेशा घटेगा, और इसका कोई पार्ट रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से पार्ट मिल सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या ये आपको समझ में आया। सर बोले रहते कि मैं अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता तो क्लास में 400-500 बच्चे रहते थे, ताली बजा देते थे। मैं तो सोचा भाई मैं खुद ही ताली बजा रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था कि भाई कितने बच्चे, मतलब क्या खुशी मिल रही होगी ना, आप खुद ही सोचो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं करने जाऊँगा तो मैं 5-10 मिनट ऐसे ले लूँगा बकवास में। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये अपने पास 4 टाइप की क्या है, ग्राफ है। अब इनके स्लोप के ऊपर अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस, कमेंट करना है इनके स्लोप के बारे में, स्लोप इनका बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका स्लोप बढ़ता है घटता है। तो स्लोप कैसे बढ़ता है घटता है कैसे पता चलेगा, आपके पास हमारे स्टार है, आपके पास ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। आप देखो ये ग्राफ का कौन सा हिस्सा का पार्ट, मतलब हंसते हुए का कि रोते हुए का, ये हंसते हुए रामलाल का हिस्सा है कि रोते हुए रामलाल का चेहरा है। तो आप देखो ये हंसते हुए रामलाल का चेहरा, इसके लिए इसका स्लोप क्या है, बढ़ेगा, क्योंकि हंस रहा है तो मतलब इसका स्लोप बढ़ेगा। ये भी हंसते हुए रामलाल का चेहरा है, यानी इसका भी स्लोप क्या है, बढ़ेगा। ये रोते हुए रामलाल का चेहरा इसलिए इसका स्लोप घटेगा, ये भी रोते हुए रामलाल का चेहरा इसलिए घटेगा। अरे भाई आप मुझे बना लो ना, पूरा नहीं कर पाओगे क्या, है देखो आगे इसका पूरा कर दो। ये कैसे है, देखो उदास, ये भी क्या है, उदास है। ये रोता हुआ रामलाल है, वो हंसता हुआ रामलाल है। रामलाल कहाँ से गया है, क्या किया जाए, सर की आदत पड़ गई है धीरे धीरे, है ना। सर जो है वो रामलाल बोलते हैं अपने बच्चों को, वो ऐसा बोल देते हैं, क्या किया जाए। आप धीरे देखो देखो क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलता है आप जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो आप उसी के वर्ड बोलने लगते हो ना। तो मैं भी सर के साथ फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मतलब सर के साथ नहीं, सर के वीडियोज़ के साथ। तो क्या है कि मेरे मुंह से भी सर का जो वर्ड है पढ़ाते टाइम निकल जाएगा, तो माफ़ कीजिएगा, और सर आप से भी माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, और आपको इतने ग्राफ पढ़ाए गए हैं,
अब ध्यान से देखो, आपको लगभग इतने तो ग्राफ पढ़ाया गया है। चाहे ये आप एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन ले लो, उसका भी ग्राफ देख लो, ये भी तो हंसता हुआ है, ये भी तो हंसते हुए रामलाल के चेहरा है, देखो। तो ये तरीका था जो मुझे काफ़ी पसंद आया था पर्सनली, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, क्या मैंने बोला, जो बोला आपको समझ में आ गया। अब इसी के बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैग्नीट्यूड के ऊपर चर्चा करना। अब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे स्लोप अपना पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है। हाँ, देख के ही हम लोग बताने वाले हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो स्लोप का बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। हमने स्लोप के बारे में डिस्कस कर लिया कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसका भी एक आसान सा तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा क्या करना है कि आपसे पूछ ले कि भाई साहब ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज आपको बताना है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से अगेन कुछ पॉइंट लेने वाले हैं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट P है। तो आपको बताना है कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ स्लोप आपको बताना है ना। बढ़ रहा है कि घट रहा है वो तो आप बता लो ना, वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। अब देखो, इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे ग्राफ का स्लोप 0 है, यानी बी पॉइंट को देख लो, यानी वो पॉइंट ढूंढ लो, ये इसको पी पॉइंट बोलते हैं, ये बी है, ये पी है। तो ये पॉइंट ढूंढ लिया आपने। अब ढूंढने के बाद क्या करना है, अब उस पॉइंट के इधर या उधर चले जाओ। जैसे कि जहाँ पे स्लोप का जो मैग्नीट्यूड क्या है वो 0 है, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है वो 0 है। अब यहाँ पे स्लोप का कुछ मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है होगा। यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 है, 0 के इधर चढ़ना है आपको, दिक्कतें आएंगी, यानी यहाँ पे स्लोप है कुछ। आप देखो P से B अगर आपको जाना है तो आपको दिक्कतें होंगी कि नहीं होंगी, ऑब्वियस ही बात है दिक्कत है। यानी स्लोप आ रहा है, पिक्चर में स्लोप आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप नहीं था। आप P का कुछ पॉइंट ले लो, यहाँ से ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ले लो, और आप यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा अगर ले रहे हो ना, तो आप इतने हिस्से आप दौड़ो भागो कूदो, मतलब चटाई बिछा के लेट जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर यहाँ से इस पॉइंट के इधर जाने लगे तो आपको पिक्चर में स्लोप दिखना शुरू हो जाएगा। क्या यहाँ पे स्लोप नहीं था, यहाँ तक भी स्लोप था पर बहुत कम था। तो जो भी कम चीज़ होती है उसको अपन क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। लाइफ में जितनी भी चीज़ें कम होती है, जिनकी वैल्यू कम होती है, जो कम दर्द देती हैं, उनको अपन क्या करते हैं, नेगलेक्ट रहते हैं, नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। हल्की सी चोट है उसको नेगलेक्ट कर देते हो, है ना। हल्का सा दर्द है उसको नेगलेक्ट कर देते हो, है ना। कोई हल्की सी परेशानी भी है उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी तो भाई सब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो वही है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्लोप है पर नेग्लेक्ट करने लायक है, नेग्लिजिबल जिसको बोलते हो। लेकिन इसके ऊपर में स्लोप आ रहा है, यानी P से B जाने में दिक्कतें आएंगी। यानी यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है, मैग्नीट्यूड M का मैग्नीट्यूड क्या है वो बढ़ रहा है। अच्छा, A से B तक भी तो स्लोप है, हाँ है, पर यहाँ पे A पे स्लोप कुछ होगा, A पे स्लोप कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा। और P पे स्लोप जीरो, यानी A से P तक स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है वो घटा, यानी A से P तक स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है, और P से B तक स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है, बढ़ रहा है। सॉरी, P से B तक बढ़ रहा है और A से B तक घट रहा है, ठीक है। अच्छा, सेम चीज यहाँ पे आ जाओ, P पे पहुंचे, ठीक है, P पे पहुंचे, P की इधर जाओ और P की इधर जाओ। हमको पहले तो A से P तक जाना है और एक P से B तक जाना है। दो तरीका है, अब जाने और आने में देख लेना कि आप वहां से जा रहे हो कि वहां से आ रहे हो, है ना। अगर हम इसको पलट दूं, B से P आने लगूं और P से जाना, तो भाई स्लोप का कहानी उल्टा हो जाएगा। ध्यान से ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी पकड़ लो, नहीं, आप खुद ये देखना होगा भाई कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, ठीक है। आपसे पूछ लो P से B तक स्लोप बताओ क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि बढ़ रहा है। लेकिन B से P तक स्लोप घट सकता है भाई, B से P आ रहा है तो B पे स्लोप कुछ है, लेकिन P पे जीरो, तो B से P तक स्लोप बढ़ जाएगा, लेकिन P से A तक स्लोप बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। सेम चीज यहाँ पे A से P जा रहे हो, A से P जा रहे हो, A से P जा रहे हो, A पे स्लोप कुछ रहा होगा, P पे स्लोप जीरो, तो A से P तक स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। P से B तक स्लोप, P से B तक स्लोप, जहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ से यहाँ पे स्लोप कुछ है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप कुछ है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप है। तो यानी A से P गए तो P पे इंडिंग पॉइंट देखो, इंडिंग पॉइंट स्लोप जीरो है, A पे स्लोप कुछ था, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, घट रहा है। स्लोप बढ़ रहा है कि मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है वो डिक्रीज हुआ।
P से B गए, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है, वो इंक्रीज हुआ। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पे P जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। P जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी P पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। P पॉइंट कैसे देखोगे, P पॉइंट देखो भाई, आपको दिख ही रहा होगा ना, कर्व जहाँ पे मुड़ा हुआ हो, कर्व जहाँ पे मुड़ा हुआ हो वही पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, P पॉइंट होता है। वही पॉइंट P पॉइंट हो सकता है, ठीक है। यही देखो जो कर्व है वो टर्निंग पॉइंट जो होता है, चाहे ये टर्निंग पॉइंट हो चाहे ये वाला टर्निंग पॉइंट हो, यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, जीरो। टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो जीरो हो जाएगा, सॉरी इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करोगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। वो गलती से बन गया था, वो मैथमेटिक्स का पढ़ा था, वो बाद में देखते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन पढ़ते हो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, सब पेजेस पे डिफरेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। क्या बोल रहे हो भैया, समझ नहीं आया भाई, समझना ही नहीं है तो ये समझ में आया, हाँ समझ में आया। पहले बताओ जोबले चमका कि नहीं चमका, क्या जितनी बातें पढ़ाई गई वो क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। नहीं समझ में तो वीडियो रिपीट करो, देखो अभी तक क्या पढ़ा है हमने। ये पढ़ा अगर हंसता हुआ रामलाल है तो उसका स्लोप बढ़ेगा, रोता हुआ रामलाल तो उसका स्लोप घटेगा, उसका पार्ट हो तो हमको निकालना आ गया था। यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड बताना है, स्लोप का मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमको क्या जरूरत है, पी की वैल्यू की जरूरत है। पी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है जहाँ पे स्लोप जीरो है। अगर पी स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो स्लोप क्या हो सकता है, पी एंडिंग पॉइंट हो तो स्लोप क्या हो सकता है। ये ट्रिक वाला पॉइंट है, ये सोच है, ठीक है। तो अगर पी स्टार्टिंग पॉइंट है, पी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, आप कहीं से भी चलेगा और पी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तो आपका स्लोप क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। पी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, पी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्लोप हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर पी एंडिंग पॉइंट पे आ गया तो हमेशा स्लोप डिक्रीज करेगा। कोई सा भी फंक्शन ले लो, चाहे आप कोई सा भी फंक्शन ले लो, ये ले लो, है ना, आपसे पूछ ले जहाँ पे बताओ स्लोप क्या है, तो ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जीरो है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे क्या है, स्लोप जीरो है, ये पॉइंट क्यू है। तो पी से क्यू तक स्लोप बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि पी कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो पी है अगर आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, पी को क्या बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप पी को स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हो तो हमेशा पी से आप किधर भी जाओ तो आपका जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर पी एंडिंग पॉइंट हो गया, इंक डाल के तो पहले इतना आपको शायद दिख जाए, तो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आया, आइए देखते हैं इसका तरीका क्या है। तरीका सिंपल है, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगे तो आप उसको बेसिक से कर लो, है ना। कहीं भी कोई डाउट लगे बेसिक से कर लो, बेसिक से आप लोग करना नहीं चाहते हो तो पी पॉइंट ये देख लो, पी पॉइंट यहाँ पे, पी से क्यू गए तो स्लोप क्या होगा, पी से क्यू गए, पी से क्यू की बात कर रहा हूँ, पी से क्यू स्लोप, पी कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्लोप हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा। स्लोप की मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं इसी फंक्शन में पूछ लेता क्यू से पी, क्या पूछ लेता मैं, क्यू से पी, इसमें क्यू से पी पूछो तो पी क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया, पी क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट, पी कौन सा पॉइंट है, ई पी, एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं है, स्लोप डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन है जो कि आईआईटी ने पूछा है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका जवाब हो सके आप दें, ठीक है, मैं तो दूंगा ही, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका जवाब देने की कोशिश करें। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, इफ टाइम पीरियड टी एंड रेडियस आर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज गिवन एज टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब वेयर के इज कांस्टेंट, देन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन टी वर्सेस आर। टी वर्सेस आर का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, वैसे ड्रॉ तो किया ही गया है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है, मतलब कौन सा ग्राफ सही है, यही आपको बताना है, ऑब्वियस सी बात है। तो कैसे करेंगे, आपका रिलेशन कौन सा है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वाई इज इक्वल टू आप वाई वर्सेस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है कि वाई में कौन सा आपको टी है और एक्स में क्या है आर, तो कैसे करोगे, सोचो सोचो सोच लिया कौन सा ऑप्शन है ना। देखो अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और तुरंत जो सोच रहे हो उसका आंसर कमेंट कर दो, नहीं ताकि को पता तो चले कि भाई मतलब हाँ कि आपको आता है, इतना पढ़ लिया है। अब छुपाना तो फिर छुपाओ, क्या दिक्कत है भाई, वीडियो पॉज करके स्किप कर दो।
अब आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। अब इसको आप क्या लिखो, जो गिवन इक्वेशन है वो है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। हमको वाई इज इक्वल टू कुछ पता होना चाहिए, तो आपको वाई इज इक्वल टू कर लो इसको, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसा कर सकते हो, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के आर क्यूब। के तो वैसे भी कांस्टेंट गिवन है, क्या क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अंडर रूट कुछ कांस्टेंट ही आएगा भाई। 5 है मतलब 4 का जो अंडर रूट है वो क्या आता है, 2 आता है, 2 भी कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट। जैसे 5 का अंडर रूट क्या आएगा भाई, कांस्टेंट वैल्यू ही तो आने वाली है कि बदलेगी, नहीं बदलेगी। तो जो t इज इक्वल टू, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता चलने वाला है कि जो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रूट 3/2, ऐसे लिखो रूट r क्यूब के लिखो। अब आप एक बार बताओ, जो r की पावर है वो 1 से ज़्यादा है 1 से कम है, r की पावर 1 से ज़्यादा है 1 से कम, 1 से ज़्यादा है। ये जो आप लिख रहे हो वो क्या है, t इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1.5। और आपको याद, आपको सिखाया गया है कि अगर पावर 1 हो तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, 1 से ज़्यादा हो तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला बनता है। अच्छा, इसमें एक तरीका और था, तरीका क्या था, अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करते हो, r की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। सॉरी, r 0 पुट करोगे तो t 0 हो जाएगा, यानी 0,0 से ही ये जो ग्राफ है वो गुजरना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया। सोचने का तरीका है अपना, सोचने का अपना तरीका है। पहली बात तो ये हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अब 50-50 हो गया, आपने एक लाइफ यूज कर ली, बाकी आप तुक्का लगाओ, 50-50 चांसेस हैं आपके जीतने के। अब तो 50-50 चांसेस हो गए ना, आप चाहे बी लगाओ चाहे डी लगाओ। अब बी और डी में क्या लगाओगे, मैंने वो तरीका आपको सीखा है, आपको नहीं आता, पिछले में हमने आपको सिखाया था कि अगर आपको जो पावर है वो 1 से ज़्यादा है तो पैराबोला बनेगा, 1 से कम है तो क्या बनेगा, पैराबोला तो भी बनेगा पर वो वाला पैराबोला बनेगा। सीखा है कि नहीं सीखा है, और इसी बातें सीखा है। 0 और 1 के बीच में वो बनता है, 1 से कम हो तो फिर वो ये बनता है, 1 से कम हो तो ये बनता है ना, और 1 हो तो ये बनता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से ये वाला। तो इसी आईआईटी के क्वेश्चन के साथ, ये आईआईटी का क्वेश्चन था, हम आज के इस लेक्चर को करते हैं एंड। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।